नमस्कार, मैं हूँ राही दहरिया। व्यंग रचना का शीर्षक है किसानों की एनिवर्सरी, सरकार की बरसी। देश 1947 के बाद कितना आज़ाद हुआ ये तो मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, स्टाम्प पे लिख के कह सकता हूँ पिछले 6-7 सालों में देश जितना आज़ाद हुआ है 70 सालों में भी नहीं हुआ होगा। हाँ, स्टाम्प के बारे में टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान रखिएगा कि जब एटीएम से भी नकली नोट निकलने का ख़तरा हो सकता है तो भैया मेरे स्टाम्प के असली होने की भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो मैं कह रहा था पिछले 6-7 सालों में देश जितना आज़ाद हुआ है 70 सालों में भी नहीं हुआ होगा। इस बात का प्रूफ आप किसानों द्वारा की जा रही सरकार की इज्जत की ईव टीजिंग के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि आज़ाद देश का तात्पर्य क्या होता है? आज़ाद देश का तात्पर्य होता है कॉमन मैन की स्वतंत्रता, और किसान आंदोलन इसका ना सिर्फ जीता जागता चलता फिरता बल्कि दौड़ता हुआ उदाहरण है। क्योंकि जब हम अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे दूसरे देशों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ कभी कभार ही ऐसा होता है कि लोग सरकार की इज्जत पे टॉन्ट या तंज कस लेते हैं, क्योंकि हफ्ते 10 दिन में सरकार शर्मा जाती है और बात मान लेती है। लेकिन इसका मतलब आप ये हरगिज़ मत समझिए कि यहाँ सरकार की इज्जत चंपा भाई है। हाँ, ऐसा होता तो 3 मिलों पर 3 बार नहीं शर्मा गई होती। दिखा दिया ना शर्मा के। इसलिए ये मत समझिए कि यहाँ सरकार की इज्जत कोई चंपा भाई है। हाँ ठीक है, वो एमएसपी का मुद्दा भी बचा है, लेकिन ऐसा मत समझिए कि चंपा भाई है। हाँ, ये तो सरकार द्वारा दी गई स्वतंत्रता है जो किसानों के सेंध खाए फटे हुए कच्चे बनियानों ने तकरीबन साल भर पहले नेशनल हाईवे 44 पर ईव टीजिंग की शुरुआत की थी। सरकार की ईव टीजिंग की शुरुआत की थी और आज भी वो चिथड़ा हाल कच्चे बनियान उन्हीं रस्सियों पर दिन दहाड़े झूल झूल के झूम रहे हैं, झूम झूम के झूल रहे हैं, लहर लहर लहरा रहे हैं। स्वतंत्रता का पूरा फायदा उठाते हुए सरकार की इज्जत को प्रेम चोपड़ा की तरह घूरते रहते हैं, आंख मारते हैं, सीटी बजाते हैं, इशारे करते हैं, गंदे गंदे इशारे करते हैं। बल्कि अब तो दूसरे लोगों पर भी किसानों की संगत का असर पड़ने लगा है। बल्कि कहा जा सकता है कि लोगों ने भी अपने घुटनों और बनियानों को किसानों के कच्चे और लुंगियों के साथ उन्हीं रस्सियों पर मटर गश्ती के लिए छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है। अब तो यूँ लगता है जैसे सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर सरकार की भोली भाली मासूम कम सिंसी इज्जत को प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी और रंजीत ने तीनों तरफ से घेर लिया है। सिर्फ 3 तरफ से इसलिए क्योंकि चौथी तरफ तो वो माइनर डे वाले चचा, अरे वही नेशनल चचा, बाल दिवस वाले, समझ गए ना? हाँ, वो चचा जो हैं पहले ही एडल्ट घात लगाए बैठे रहते हैं। कह सकते हैं कि अब सरकार की इज्जत की हालत हाय बेचारी जैसी हालत हो गई है। टूटते सुरक्षा प्रोपेगेंडे। अब अगर 90 डिग्री की 4 दिशाओं का, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का दायरा बढ़ाकर 45 डिग्री पर अन्य उप दिशाओं में भागने के बारे में सोचा भी जाए तो बेरोजगारी, महंगाई, काला धन और वो क्या कहते हैं उसे, जुमलेबाज अच्छे दिन जैसे लुच्चे लफंगे मुद्दे शक्ति कपूर की तरह बची हुई उन उपदिशाओं में घूमते रहते हैं। और लगता है पंचवर्षीय लोकतांत्रिक फिल्म के हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान और देशभक्ति जैसे इमोशनल क्लाइमैक्स से जनतांत्रिक दर्शक बोर हो चुके हैं। लोग बोलने लगे हैं, मतलब वो जो है देशभक्ति और हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान वगैरह को जो है प्रोपेगेंडा बताने लगे हैं, बोलने लगे हैं कि सरकार के चकमेबाज चौकीदार प्रोपेगेंडों पर बुढ़ापा आने लगा है और अब बेचारी सरकार की इज्जत की चौकीदारी कर सकने में असमर्थ हैं। इस बार सरकार, मतलब हालत ये है, इस बार सरकार की बेचारी इज्जत जाए तो जाए कहाँ, छुपे तो छुपे कहाँ। सत्ता के घूंघट में
लोग कहने लगे हैं सरकार की इज्जत भी कहीं की सती सावित्री नहीं है, और सरकार के समर्थकों को इस बात पर चुप्पी साधनी पड़ती है, क्योंकि चाहे एंटी नेशनलिस्ट ही सही, लेकिन कुछ अखबारों के फ्रंट पेज पर आए दिन नज़र आने वाली हेडलाइंस की रेडें खादी चकलाघरों के होने की पुष्टि भी करती हैं। ज़माने भर में हो रहे चर्चे गवाही देते हैं कि हाँ, सफ़ेद पोश महफिलों से उड़ने वाले राजनीतिक मुजरों के किस्से झूठे नहीं हैं। ऐसे में भक्ति भाव की कतार में खड़े अनुयायी तथ्यों की भीड़ को अफवाहों की कतार में खड़ा करना तो चाहते हैं, लेकिन जाने कहां कहां से आकर सवाल हैं कि सेक्सुअल हार्मोन्स की तरह इधर उधर कूदने उछलने लगते हैं कि वहां पर नाचता कौन है, किसके घुंघरुओं की आवाज़ें सुनाई देती हैं, कौन गाता है ऐसी गज़लें, जैसे वो थी ना वो इन आँखों की मस्ती के, उस तरह की गज़लें। इस सत्ता के घूंघट में, इस सत्ता के घूंघट में चकले भी हजारों हैं, इस सत्ता से वाबस्ता धंधे भी हजारों हैं, इस सत्ता के घूंघट में। अब बताइए, ऐसी ऐसी गज़लें, वो पूछते हैं कि ऐसी ऐसी गज़लें फिर कौन गाता है। इसलिए सभी से विनम्र निवेदन है मेरा, यदि किसी और के असली चंपाबाई होने की जानकारी मिले, पता चले, तो सरकार की बेकसूर इज्जत को इंसाफ दिलाने के लिए 1909 पर कॉल करें, ज़रूर करें, ठीक है। किसानों का बंजारा जिहाद। पत्रकारी विज्ञापनों के प्रसारित समाचारों के माध्यम से, पत्रकारी विज्ञापनों के प्रसारित समाचारों के माध्यम से कुछ समय से प्रचारित किया जा रहा है कि राष्ट्र अब लव जिहादी खतरे के साथ साथ क्रिश्चियन जिहादी हमले की चपेट में भी आ चुका है। लेकिन मेरा मानना है मुसलमानों के लव जिहाद और ईसाइयों के क्रिश्चियन जिहाद के साथ साथ राष्ट्र की पहली राष्ट्रवाद जिहादी सरकार पर एक और जिहादी हमला हो चुका है, बंजारा जिहाद के रूप में। चूँकि बंदूक तो बेचारों के पास होती नहीं है, बंजारों के पास, इसीलिए बंजारों ने किसानों के कंधे पे रख के गुलेल चलाई है, क्योंकि किसानों के सारे स्टाइल हूबहू बंजारों वाले हैं। टेंट गाड़ लिए, झोपड़ियाँ डाल ली, अच्छे खासे रहने लायक डेरे बना लिए, और अब सरकार को चिढ़ाते हो रहे हैं कि देख लो तुमने तो सिर्फ शौचालय बनवाए, लेकिन यहाँ शौचालय के साथ साथ स्नानालय भी हैं और वाटर सप्लाई भी भरपूर है। कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ हाथ धोकर ही नहीं, नहा धोकर, तेल वेल छुपड़ कर, सज धज कर बेचारी सरकार की इज्जत के पीछे पड़े हैं। बताइए, स्वास्थ्य जिहाद। हद तो ये है, कोरोना के पीक टाइम में जब मार्केट में मास्कों की मार्केटिंग हो रही थी, जीवन रक्षक ऑक्सीजन भी कुछ गरीब लोगों द्वारा मजबूरी में सिनेमा टिकटों की तरह ब्लैक में बेची जा रही थी, तब दुशासन की तरह किसानों के फ्री के निर्लज्ज ऑक्सीजन लंगरों ने संस्कारी स्वास्थ्य तंत्र का चीरहरण कर दिया था। बताइए, संस्कारी स्वास्थ्य तंत्र का चीरहरण कर दिया था। बताइए, इनकी बंजारा स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से बेचारे सरकारी चिकित्सालयों का कुपोषण, जो कि प्राइवेट लालाजी टाइप हॉस्पिटलों के मोटापे के पीछे छिपा रहता था, नजर आने लगा, क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम के साथ साथ बीपी शुगर जैसी महंगी दवाइयाँ भी यहाँ फ्री में उपलब्ध होती हैं। बेचारे गरीब सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों या चिकित्सालयों की तरह यहाँ हफ्तों महीनों तक स्टॉक में गरीबी नहीं छाई रहती। पता नहीं क्यों नहीं छाई रहती। जहाँ सरकारी स्वास्थ्य तंत्र से निरोध भी बिना अवरोध के नहीं बांटे जाते, वहीं बंजारा आंदोलन में महिलाओं के लिए आयरन और कैल्शियम के साथ साथ सैनिटरी पैड भी फ्री फोकट के बंटते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि किस बात पर भरोसा करूं, कि सरकारी तंत्र में घोटाला ज़्यादा है या सरकारी खजाने में खजाना कम है। राम जी ही जाने कि सच क्या है।
भगत सिंह की भटकती आत्मा साल भर से सरकार की छाती पर सवार, सीने पर, वो भी 56 इंच के सीने पर सवार आंदोलन का स्टेमिना है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना कुछ कर लिया सरकार की इज्जत के साथ, मतलब अब तो सरकार ने तीन बार शर्मा के भी दिखा दिया, लेकिन फिर भी ये है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये नहीं कि ख़त्म हो जाए। मेरा दोस्त बोलता है कि भगत सिंह की इच्छाएं अधूरी रह गई होंगी, इसीलिए भगत सिंह की आत्मा आज भी हमारे भूलोक में विचरण कर रही है, और जो भी भगत सिंह की किताबों को पढ़ लेता है आत्मा उसमें समा जाती है, उसका मानना है। इसीलिए आंदोलन में भगत सिंह की किताबों की लाइब्रेरियां स्थापित की गई हैं। लोग भगत सिंह की किताबें पढ़ते हैं और उन पर क्रांति का भूत सवार हो जाता है। इसीलिए आंदोलन का स्टेमिना ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छा हुआ भैया मैं नहीं पढ़ता, मुझे बड़ा डर लगता है इन सब से। हाँ, मैं नहीं पढ़ता। अनमोल अलौकिक गुण संपन्न सरकार। अब किसानों की मर्जी है, वो चाहे आंदोलन की एनिवर्सरी और सरकार की बरसी मनाते रहें, लेकिन भक्ति भावुक अनुयायी फिर भी कहते रहेंगे हर भारतवासी के पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है ये सरकार। भारतीयों के अलावा कौन सा ऐसा देश इतना सौभाग्यशाली है जिसे इतनी अलौकिक सरकार मिली हो, जो इतने गुणों से संपन्न हो। सुसंस्कृत महिलाओं की रक्षक, लोकतंत्र की पैरोकार, गरीबों की हमदर्द, जिसमें कूट कूट कर भरी है देशभक्ति भरसक, विकासधारी वैज्ञानिक विचारवादी, जिसका हर सेवक वर्ल्ड क्लास भगवा आध्यात्मिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हाईली क्वालिफाइड है, जो जय जवानवादी, आतंकवाद विरोधी, 56 इंचिया छाती वाली, 56 इंचिया सीने वाली है। चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियां हो जाएं, लोग बोलते रहें कि 5 मिनट का काम होना था वो उसमें साल भर लग गए, लोग कुछ भी बोलें। अभी भी जो है MSP बचा हुआ है, लोग कुछ भी बोलें, कैसी भी परिस्थितियां हो फिर भी कहते रहेंगे। इतनी अलौकिक गुण संपन्न सरकार, सर्व गुण संपन्न सरकार कहीं और नहीं मिल सकती। हाँ, समझे।